अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत लोगों ने डिमांड की है कि जो कुछ आप हमें बताती हैं डिफरेंट चीज़ें वो हमें समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए हमने आज ये एक हल निकाला है कि हमने निगारिश से गुजारिश की है, इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें ज्वाइन कीजिए। हमें ज्वाइन करके हम आपके जो है थोड़ी सी स्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह इनका फेस बहुत प्यारा है, इनके फ़ीचर्स बहुत प्यारे हैं और इनके सारे एंगल्स इतने अच्छे हैं निगारिश के, मैं आपके ऊपर हर चीज़ बड़े आराम से समझा सकती हूँ। ठीक है, तो आज जो पहली चीज़ जिस पे हम डिस्कशन शुरू करेंगे, हम ऐसा करेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और डायरेक्ट हम टू द पॉइंट डिस्कशन पे जाते हैं। नोज़ रीशेपिंग के बारे में अभी तक हमने ज़्यादा बात नहीं की है अपनी डिफरेंट वीडियोस के अंदर। नोज़ जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मैं यहाँ से डिफ़ाइन कर देती हूँ। नोज़ जो है वो नाक होती है, और ज़्यादा क्लोज़अप नहीं ले रहे इसलिए मैं ये लाइन लगा रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए, नोज़ का ये एरिया जो मैंने निगारिश से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने मुझे यहाँ लाइन लगाने दी है। निगारिश लाइन लगा लूँ? थैंक यू। लगाने के बाद पूछा, लेकिन मैंने इनको पहले बताया था, वीडियो से पहले मैंने उनसे कंसेंट लिया था ना जी। हाँ, अच्छा जी। तो अब हमने इसके अंदर ये लाइन इसलिए लगाई है, आई होप आपको नज़र आ रही होगी दूर से, क्योंकि अक्सर लोगों को नोज़ ब्रिज की समझ नहीं आती कि नोज़ ब्रिज क्या होता है। नोज़ ब्रिज जो है ये कोई लंदन ब्रिज नहीं है, ये नोज़ के ऊपर के एरिया को हम नोज़ ब्रिज कहते हैं। ये जो बीच का पोर्शन है, यहाँ मैंने इनका ड्रॉ किया। अच्छा, अब इसमें कई लोगों का यहाँ पे एक हम्प होता है, ऐसे करके छोटा सा यूँ बना हुआ पहाड़ी सी होती है। कुछ लोगों के नीचे कार्टिलेज जो होता है अंदर से, उसका इशू होता है, यानी वो निकला हुआ होता है। कुछ लोगों के नोज़ जो है वो पीछे से यहाँ से नॉर्मल हड्डी होती है, आगे आके नोज़ या तो बहुत लंबी हो जाती है या बहुत चौड़ी हो जाती है, यानी ये वाली चीज़ चौड़ी हो जाती है। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इस सूरत हाल में टू असिस्ट हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको हम किस किस तरह से मदद कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी नीचे वाली हड्डी इंटैक्ट है, आपकी हड्डी जो है वो बिल्कुल सही है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपनी जो निगारिश हैं इनको हम काफ़ी हेल्प ऑफ़र कर सकते हैं। हम अंदर थ्रेड डाल सकते हैं, थ्रेड से हम नोज़ की ये जो ब्रिज है इसको हम बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी पेनलेस प्रोसीजर। हम इसके अंदर पहले आपको नमिंग देते हैं, नमिंग के बाद हम आपको लोकल भी यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, और उसके बाद हम एक थ्रेड इंट्रोड्यूस करते हैं जो इस पॉइंट से जाता है और यहाँ पे हम उसे ड्रॉप करते हैं, जिससे ऊपर का जो ब्रिज है नोज़ का, उसमें जो ये पहाड़ी सी होती है उसके इधर भी कोलेजन बनना शुरू हो जाती है और उसके दूसरी तरफ भी कोलेजन बनना शुरू हो जाती है। तो थोड़े अरसे में वो ब्रिज के ऊपर एक गोश्त की नई लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि मेरा नाक का जो ब्रिज है वो बिल्कुल सीधा हो गया। ये चीज़ है। नंबर 2, कुछ लोगों के यहाँ पे हम्प ये जो चीज़ है ना, ये ड्रॉप हुई हुई होती है नीचे को, तो हम उनको ये टिप के अंदर फिलर देते हैं, जिससे उनकी जो नोज़ है वो उठी हुई, जैसे खड़ी हुई नाक कहते हैं ना, वो बिल्कुल वैसे एक खूबसूरत सी उनकी नाक की सिचुएशन नज़र आती है। फिर आप फिलर के ज़रिए से, यानी जिसे हम लिक्विड राइनोप्लास्टी कहते हैं या लिक्विड फ्रेड के ज़रिए से हम बनाते हैं, वो हम डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट टाइप्स के फिलर्स अवेलेबल हैं इस वक्त आपके बजट के मुताबिक। तो हम उससे फिर पूरी हम नोज़ की ब्रिज को सीधा भी कर सकते हैं, नोज़ को रीशेप कर सकते हैं। अगर नोज़ की आगे से बहुत ज़्यादा फैलाव है, पीछे से पतली है, तो हम इस सारे को एक सिमेट्री में लाके इसकी बहुत खूबसूरत सी शक्ल बना सकते हैं। इसके अलावा मैं बोटॉक्स के ज़रिए से थोड़ा सा बोटॉक्स ऐड करती हूँ टू हैव दिस लिफ्ट, यानी ये नोज़ यहाँ से जो है वो इनकी बिल्कुल ऐसे, जैसे पहले ही बहुत प्यारी है, लेकिन अगर हम इसको सीधा करेंगे तो थोड़ा सा हम इसकी टिप के अंदर फिलर भी देंगे और साथ हम इसको ऐड करेंगे। तो ये तो हमारा जो टॉपिक है आज का, पहला टॉपिक दैट वाज अबाउट द
नोज़ रीशेपिंग, जिनकी नाक ऊपर से टेढ़ी है, जिनको अपनी नाक की शेप पसंद नहीं है, जो कॉस्मेटिकली अपने नाक को बैलेंस्ड लोग नहीं समझते हैं कि हमारी पिक्चर्स अच्छी नहीं आती या हमारी कॉन्टोरिंग अच्छी नहीं होती या हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है वाइल डूइंग द मेकअप और हैविंग द पिक्चर्स। तो आपके पास एस्थेटिक्स के अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर नोज़ रीशेपिंग and redoing your nose starting from the bridge to the septums and from all sides, they are unlimited किस्म के options available हैं। और हर किस्म की जो नाक की शेप है और नाक का प्रॉब्लम है उसके लिए हमारे पास हर किस्म की लिक्विड और सर्जिकल राइनोप्लास्टी की तमाम सूरत हाल, तमाम प्रोविज़न्स मौजूद हैं। तीसरी बात आ जाती है बजट की। तो बजट के लिए भी हमारे पास हर लेवल के कोरियन, इटालियन, फ्रेंच, यूरोपियन और यूएसए और स्विस तमाम किस्म के फिलर्स अवेलेबल हैं। मैं कोशिश अपने क्लिनिक में ये करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एलीट क्लाइंट्स को तो सर्विसेज हम दे ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे मिडिल क्लास और लोग हैं, मिडिल क्लास ख़वातीन और मर्द हज़रात हैं, उनको भी कोई ना कोई सलूशन अपने प्रॉब्लम्स का मेरे पास से ज़रूर मिले। इसलिए मैं अपने क्लिनिक में कोशिश करती हूँ कि हर बजट के और अच्छी क्वालिटी और अच्छे ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने क्लिनिक में रखूँ, ताकि लोअर कॉस्ट में हम अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट के साथ अपने क्लाइंट को अच्छे रिज़ल्ट्स दे सकें। और सवाल अब ये पैदा होता है कि जी जो मैंने इनका ब्रिज ठीक किया या सेप्टम ठीक किया आ जाइए, या हमने इनकी जो भी लिक्विड या सर्जिकल राइनोप्लास्टी की है उसकी एज क्या है। अब जो फिलर होता है या डर्मल इम्प्लांट होता है उसके अंदर आपने जौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसके मुताबिक उसकी जो है वो रेंज रहेगी। अमूमन 3 साल लिक्विड जो है वो 2 से 3 साल निकाल जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े से हार्ड होते हैं, डीप होते हैं, वॉल्यूम मैक्सिमाइज़र होते हैं या डीपेस्ट वॉल्यूम वाले होते हैं। और जो थ्रेड हम डालते हैं यहाँ पे वो थ्रेड तो लाइफ टाइम होता है, उसमें कोलेजन जो होती है वो बूस्ट होती रहती है और उसमें आपको बार बार रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप नोज़ की रीशेपिंग और नोज़ के हवाले से ये जो आज का हमारा क्लिप है इट विल हेल्प यू ऑल दोस्त जिन्होंने रब्ता किया है, और उनको कोई भी आपके मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो आप वो कमेंट में या डायरेक्ट मैसेजिंग में हमें भेज दीजिए और मेरी टीम से रब्ता कर लीजिए फॉर फर्स्ट फ्री कंसल्टेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निगारिश, सो नाइस ऑफ़ यू। जी अस्सलाम वालेकुम।